यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो कौन कौन सी इसमें योग्यता है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हम सब कुछ देखेंगे। तो नोटिफिकेशन जो है वह हिंदी में है और नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2023। और हिंदी में कांस्टेबल को कहा गया है आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है, उसके लिए मांगे गए हैं। इसकी वेतन इन्होंने बता दी है। और किसके लिए पदों की संख्या कितनी है, तो यदि बात करें टोटल पदों की संख्या तो 60,000 प्लस पद यहाँ पर निकाले गए हैं। 60,000 से ज़्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल के आ चुकी है। एक अच्छा मौका है, इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अदर राज्य से हैं, जैसे कि एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एज अ जर्नल कैटेगरी से इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म अप्लाई सब कोई कर सकता है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तब भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इसका फॉर्म फिल करना है आपको, तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 27 दिसंबर 2023 से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वह रहेगी 16 जनवरी 2023। अंतिम तिथि रहेगी 16 जनवरी 2024, ठीक है। इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको 400 रुपये देने पड़ेगी, फ़ीस लगेगी आपकी 400 रुपये। और प्रोसेसिंग फ़ीस भली अलग से 10-20 रुपये लग जाए, कुछ जीएसटी पोर्टल फ़ीस वगैरह। अब बात करते हैं इसमें योग्यता क्या चाहिए। यदि आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली जो रहता है कि नागरिक है ना, वो सब ठीक है। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपने 10वीं पास की हो, है ना, 10th पास की हो, या फिर 12वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, 10th या फिर 12th। यदि आपने वो 10th + 2 प्रणाली सुनी होगी आपने, यदि उस मतलब वो नॉर्मली कहलाता है, आपने केवल 10th पास की हो और 12th पास की हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें उम्र की, कि यदि आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो कितनी उम्र है, यानी आयु सीमा क्या है, एज जिसको बोलते हैं एज रिलैक्सेशन। तो इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है, तो मिनिमम जो वर्ष चाहिए, मिनिमम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वह 22 ईयर होनी चाहिए। यदि बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो आपका जन्म 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 इन दोनों डेट के बीच हुआ है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी कि आप 18 वर्ष के हैं या नहीं, तो वो की जाएगी 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को आपकी एज कैलकुलेशन की जाएगी। वो तो थी लड़कों की। अब ये है फीमेल की, तो सेम फीमेल की भी है, ठीक है। 18 और 25 फीमेल के लिए 25 साल मांगा गया है, मैक्सिमम उम्र 25 साल। 3 साल की फीमेल के लिए छूट दी गई है। और जो यूपी के कैंडिडेट हैं, है ना, उनके लिए जो रिजर्वेशन रहता है कि SC ST और OBC, है ना, तो उनके लिए रिजर्वेशन वो अलग से रहेगा। जैसे 22 साल लड़कों के लिए है, तो SC के लिए 5 साल की रहती है, तो SC के इसमें 5 साल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27 ईयर। तो इस प्रकार से SC ST के ऊपर ST के लिए तो और ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से जो यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी स्टेट के, उनके लिए तो ठीक है और पूरा रिजर्वेशन रहेगा, क्योंकि स्टेट लेवल की उन्हीं की स्टेट की भर्ती है ना। आप फॉर्म भरते हैं तो आप इसमें बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका होगा पेपर, जिसको हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या बोला जाता है CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही मार्क करना होगा। इस प्रकार से आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसमें 150 प्रश्न होंगे और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की गई है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, आपके 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के वह होंगे। 300 नंबर की आपकी CBT यानी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। और उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, है ना, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता एवं तार्किक क्षमता। वही मैथ रीजनिंग सब वगैरह GK वगैरह आपका रहेगा इसमें, ठीक है। और इन्होंने सीधा यहाँ पे कह दिया है कि सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.5 कट जाएंगे, यानी नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की। जब आप उसमें
मेरिट में आ जाएंगे और CBT परीक्षा देंगे या फिर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इन्होंने कहा है सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। कुल मिला के यदि आप सामान्य को इंग्लिश में बोला जाता है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो यदि आप UR से हैं या फिर OBC से हैं और SC से हैं तो इन तीनों कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट इन्होंने रखी है। और जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट है 160 है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर है। और अब जो सीना है आपका, जो चेस्ट है वह उसी प्रकार से है कि UR OBC और सब के लिए है ना, SC के लिए तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका नॉर्मली। और जब आप उसको एक्सपेंशन करेंगे तो आपका 84 होना चाहिए, है ना। तो ये तो बात हो गई किन के लिए, जो कैंडिडेट है जनरल से, जिसे हम UR कैटेगरी कहते हैं, OBC और SC, ठीक है। और जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ST कैटेगरी के लिए देखिए, ST को ही हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जनजाति, तो इनके लिए 77 मांगा गया है सीना, और फुलाने पर आपका 82 होना चाहिए, 82 होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत ही रिजर्वेशन दिया गया है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना आपका फुला होना अनिवार्य रखा गया है जब आपका फिजिकल होगा। अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या शारीरिक क्षमता रखी गई है, न्यूनतम शारीरिक मानक, ठीक है। उनके लिए ऊंचाई तो 152 सेंटीमीटर, कितनी, 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई रखी गई है। किन लड़कियों के लिए, जो UR से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं और SC से हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है ऊंचाई। और जो लड़कियां ST से हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है उनकी ऊंचाई। और जो अब आप कहेंगे हम अदर स्टेट से इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप अदर स्टेट से इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालना पड़ेगा। तो जो जो क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल को हिंदी में कहते हैं सामान्य कैटेगरी, तो सामान्य कैटेगरी में जो क्राइटेरिया है आपको वही फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे UP कांस्टेबल की वैकेंसी है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं राजस्थान से, तो यदि आप लड़की हैं राजस्थान से अप्लाई कर रही हैं तो आपकी जो हाइट है वह कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। क्योंकि आप अदर स्टेट से UP में जा रहे हैं तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो यदि आप ST से भी होंगी ना तब भी आपको 147 का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप अदर स्टेट से हैं तब भी आपको इतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा PET, तो PET जब होगा UP पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, UP पुलिस कांस्टेबल में PET फिजिकल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं आप, एग्जामिनेशन टेस्ट। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जब आपका होगा तो लड़कों के लिए, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी यानी लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर, कितनी, 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहेगी लड़कों की, है ना। ये अभी लड़कों की है, लड़कों की रहेगी 4.8 किलोमीटर की, और उन्हें 25 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करनी होगी। और जो लड़कियां रहेंगी, महिलाएं होंगी, उनके लिए जो दौड़ है वह 2.4 किलोमीटर की होगी, कितने की, 2.4 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। और आपको यह दौड़ 14 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको 14 मिनट में यह दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बात आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि आपने CBT परीक्षा दे ली, आपकी मेरिट बनी, है ना, फिर उससे आप PET के लिए क्वालिफाई हुए यानी फिजिकल टेस्ट देंगे। और जब आप फिजिकल टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट, क्या बनेगी, फाइनल लिस्ट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वह किस आधार पर बनेगी, तो वह मेन बनेगी आपकी CBT के आधार पर। देखिए यहाँ लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाएगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है आपका PET, ठीक है, क्या, PET आपका क्वालिफाइंग नेचर का है फिजिकल, ठीक है। बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा।
देखिए इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वह किस पे बनेगी, बोर्ड की लिखित परीक्षा में बनेगी। बोर्ड की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक, आपके जितने भी नंबर सीबीटी एग्ज़ाम में होंगे, है ना, आपका जो पेपर होगा उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो अंत में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको ज्वाइन करना होगा। इसमें आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन किस प्रकार से करेंगे, है ना, एप्लीकेशन यदि आप फिल करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इन्होंने कहा है कि इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। और यहाँ से इन्होंने कहा सबसे पहले आप कहाँ जाना है, आपको ऑल नोटिफिकेशन पे जाना है, एडवर्टाइजमेंट में जाना है, इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, और वहाँ जाना है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जब OTP वगैरह सबमिट बन जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बन जाएगी, तब आप लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन या जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इनके दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इन्होंने कहा है। और इसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 रहेगी। यह नंबर एक्टिव रहेगा 18 जनवरी तक। और फिर इसके नीचे बाकी सब कुछ है, फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं, कितने KB की होनी चाहिए, तो ये सब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका जो PDF है ना, PDF जो लिंक है भाई आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बात याद रखना कि जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं, चाहे गर्ल्स हों या फिर बॉय हों, लड़कियां हों या लड़के हों, नीचे नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ प्रारूप दिए रखे हैं। प्रारूप 1 है, यह किस लिए है, जो भी कैंडिडेट यूपी के हैं SC के लिए और ST के लिए, उनके लिए एक क्या है, जाति प्रमाण पत्र, यही बनवाना होगा जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। तो SDM ऑफिस से बनेगा। और A है OBC के लिए, जो यह उन्हीं के लिए बनवाना है जो यूपी के हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। यदि आप अन स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको तो अनरिजर्व कैटेगरी में डालना पड़ेगा, तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ये सारे फॉर्मेट भी आप PDF को इंस्टॉल कर लीजिए, PDF की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो यह थी एक सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन जो कि निकल के आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह रखी गई है 16 जनवरी 2024। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।